students, today we are going to discuss about the Miller indices. तो मिलर इंडिसेस बच्चों हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि CSI या नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल हो सकते हैं कि सॉलिड स्टेट पूरे चैप्टर से या तो एक या दो क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो आज के क्लास में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अबाउट द मिलर इंडिसेस और हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मिलर इंडिसेस से रिलेटेड है, जो पहले हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस है ही क्या? ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिस्टल है, कोई भी सॉलिड क्रिस्टल है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी आयंस हैं, ठीक है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ओके, इनकी पोजीशंस क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, ये हमें पता है कि इनकी पोजीशंस क्या होती है? फिक्स होती है। अब जो हमें ये फिक्स पोजीशन जो होती है वो हमें कैसे पता चलता है, किस चीज से हमें पता चलता है? ये हमें पता चलता है बाय द डायफ्रैक्शन ऑफ सॉलिड से। ओके, तो डायफ्रैक्शन पैटर्न से हमें इसका पता चलता है कि जो सोडियम और क्लोराइड आयन है, इसकी जो इनकी पोजीशन है वो फिक्स कैसे हैं, ठीक है, ये कैसे ओरिएंटेड है। तो डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए बेसिकली हमें दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एंड वन इज ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन एंड, ठीक है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि पहले की ओरिएंटेशन क्या है, हमारे पास प्लेन की ओरिएंटेशन क्या है। सेकंड हमें पता चलना चाहिए इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस, कि किसी भी हमारे पास कोई भी हमारे पास दो प्लेन है उनके बीच में डिस्टेंस क्या हमारा रहने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है? डायफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हमें ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मिलर इंडिसेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि देखो, जब हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन क्या है कि मतलब प्लेन किसी भी तरीके से हो सकता है वो ऐसे हो, ठीक है, वो हो सकता है इस एंगल पे हो, ठीक है, वो प्लेन हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमें वहां पर एक स्पेसिफिक कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाए सो दैट हम उस प्लेन को 3 डायमेंशन में क्या कर पाए? इजिली ड्रॉ कर पाए। तो उसके लिए ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन को ही कौन हेल्प करता है बताने में? मिलर इंडिसेस। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि मिलर इंडिसेस हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कि हमें मिलर इंडिसेस को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे पास जो स्टेप्स होंगे मिलर इंडिसेस के लिए वो क्या होंगे हमारे पास? वो हमारे पास होने वाले हैं कि जो हमारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट है बच्चों, मार्क द प्लेन whose मिलर इंडिसेस हैज टू बी फाइंड। ओके, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें उन प्लेन्स को मार्क करना होगा जिसके मिलर इंडिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होगा? हमें एक ओरिजिन चूज करना होगा। ठीक है, हमें एक ओरिजिन चूज करना होगा, बट जो वो ओरिजिन है, ठीक है, दैट शुड नॉट पास थ्रू द प्लेन। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि ना जो ये वाली स्टेटमेंट है सेकंड, ठीक है, तो देखो जब हम भी मतलब ये चीज करते थे ना, ठीक है, ओरिजिन, तो हाँ ये पॉइंट है ना बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है, मुझे भी करता था, बट अब ठीक है मैं आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको इस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें ओरिजिन को कैसे चूज करना है, ठीक है, और कि मतलब ओरिजिन ऐसे चूज करना है कि वो प्लेन से पास ना हो। ओके, एंड देन थर्ड स्टेप है फाइंड इंटरसेप्ट्स। ठीक है, इंटरसेप्ट्स हमें देखना है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, वाई पर कितना है और जेड पर कितना है। एंड देन फोर्थ स्टेप में हमें उन इंटरसेप्ट्स का क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है। ओके, एंड रेसिप्रोकल लेने के बाद, ठीक है, जो हमारा फिफ्थ स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? वो हमारा फिफ्थ स्टेप रहेगा कि हमें क्या करना है? उसका एलसीएम लेकर उसको एक सिंपल होल नंबर रेशियो में हमें उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब हमें उसको फ्रैक्शन में नहीं रखना। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मिलर इंडिसेस फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिलर इंडिसेस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो हम उसका एलसीएम लेकर और हम क्या कर देंगे? एलसीएम लेने के बाद हम उसे क्या कर देंगे? उसके एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द मिलर इंडिसेस, फॉर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या करना है? नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें उनके ऊपर बार को पुट डाउन कर देना है। ओके, तो ये हमारे पास
पास कुछ स्टेप्स हैं जो हम जिनकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उस प्लेन को मार्क करना है जिसके मिलर इंडिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड हमें क्या करना है, सेकेंड हमें एक ओरिजिन ऐसा चूज करना है कि जिस ओरिजिन, ठीक है, वो ओरिजिन होना चाहिए बट दैट शुड नॉट पास थ्रू द प्लेन, ठीक है, वो प्लेन से पास नहीं होना चाहिए। थर्ड हमें इंटरसेप्ट्स लेने हैं, ठीक है, एंड देन इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल, एंड देन ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी इंटरसेप्ट फ्रैक्शन में आ जाता है तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, हमें उनका एलसीएम लेकर के और उनको किस में कन्वर्ट कर देना है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हमें उसे कन्वर्ट कर देना है। एंड लास्ट दैट इज फॉर नेगेटिव कोऑर्डिनेट के लिए हमें उनके ऊपर क्या करना है, बार को पुट डाउन कर देना है। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस में हमारे पास, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहले क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप 1 डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है कि बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन हुज कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है, ये हमें 4 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो इन्हें हम करते हैं, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1a एंड 1b। ओके, इट मींस यहाँ पर हमारे पास इंटरसेप्ट्स क्या हो गए, 1, 1, ठीक है, हमारे पास इंटरसेप्ट्स हो गए यहाँ पर 1, 1। ओके, तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमें इनका रेसिप्रोकल लेना है। ओके, यहाँ पर प्लेन, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स मैंने बताए थे वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। अब हमें क्या लेना है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल लेना है। ओके, तो रेसिप्रोकल जब हमने लिया तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 1 बाय 1। ओके, तो यहाँ पर तो कोई फ्रैक्शन आई ही नहीं, तो हमारे पास मिलर इंडिसेस क्या आ गए, 1, 1 आ गए। ओके, एक चीज और, मिलर इंडिसेस के इन बिटवीन हम यहाँ पर कॉमा पुट डाउन नहीं करते। ओके, उसके बाद हमारे पास जैसे सेकंड पार्ट है। ओके, सेकंड में हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स हैं वो क्या है, 1 बाय 2 एंड 1 बाय 3। इंटरसेप्ट्स आर 1 बाय 2, 1 बाय 3। अब इनका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, मैं इसको r से डिनोट कर रही हूँ, r मींस रेसिप्रोकल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बाय 1, यहाँ पर 3 बाय 1। अगेन यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आई है, तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास मिलर इंडिसेस क्या होने वाली है, 2 एंड 3। नेक्स्ट बहुत इजी है, ठीक है, थर्ड, ठीक है, अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट्स, हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं जो वो है x एक्सिस के अलोंग 2, y एक्सिस में 3, ठीक है, 2 एंड 3। अब हम इनका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाय 2, 1 बाय 3, राइट। अब हम क्या करें, देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, तो हम हमारे पास मिलर इंडिसेस यही नहीं होगी कि 1 बाय 2 और 1 बाय 3 हो जाएंगी, नो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, तो हम उससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इस फ्रैक्शन को क्या करना है, रिमूव करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से 3 एंड 2, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिलर इंडिसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगी, 3 एंड 2। ओके, आई थिंक सो आपको ये 3 पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लास्ट जो हमारा 4th पार्ट है वो डिस्कस करते हैं कि 4th पार्ट में हम किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो 4th पार्ट में जो हमारे सामने इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है, वो है इंफिनिटी एंड 1। ओके, अब हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन 1। ओके, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 एंड दिस 1, ठीक है, तो क्या ये फ्रैक्शन में आया, नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर मिलर इंडिसेस हमारी क्या रहने वाली है, 0 एंड 1। ओके, तो ये हमारी टाइप 1 थी जो बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और वो क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आता है, ठीक है, फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ द मार्क्ड प्लेन इन द फिगर। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से गिवन होती है फिगर, ठीक है, एग्जाम में।
एंड यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी मेंशन होते हैं कि उन्होंने वो किसके अकॉर्डिंग आपको दिए। वो हो सकता है यहाँ पर आपको वाई एक्सिस दे दे, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस दे दे, ठीक है, तो कुछ भी इस तरीके से चेंज हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, मार्क द प्लेन, ठीक है, मार्क द प्लेन हुज मिलर इंडिसेस हैज टू बी फाइंड। बट यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर प्लेन तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमें इस प्लेन के लिए हमें क्या करनी है, मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, तो अब देखो यहाँ पर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, चूज द ओरिजिन। ओके, तो यहाँ ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो हमने इसको ओरिजिन मानते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर इन डॉट्स का इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 यूनिट्स है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 यूनिट्स है, ठीक है। इट मींस हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी यूनिट्स है वो कितनी है, यहाँ पर 3 है। ओके, एंड वाई एक्सिस में कितनी हो जाएंगी, ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ मूव ऑन करेंगे 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ मूव ऑन करेंगे तो हमारे पास कितनी यूनिट्स होने वाली है, यहाँ पर 2 यूनिट्स। ओके, इट मींस जो हमारे एक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट हमें गिवन है, ठीक है, इंटरसेप्ट हमें जो गिवन है एक्स एक्सिस के अलोंग वो हमें गिवन है 3, ओके, एंड जो हमें वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट हमें गिवन है वो हमें गिवन है यहाँ पर 2। यहाँ पर कितना इंटरसेप्ट हमें गिवन है 2। ओके, और अब देखो z एक्सिस में है कोई, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर z एक्सिस में, z एक्सिस कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, तो z एक्सिस के अलोंग यहाँ पर इंटरसेप्ट हमारा क्या है, इंफिनिटी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका रेसिप्रोकल लेना है, बिल्कुल सेम वही स्टेप है, ठीक है। अगर हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, 1/2, 1/∞। ओके, एंड देन अब हमें इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिलर इंडिसेस का ये सिग्निफिकेंस भी होता है कि ना तो ये फ्रैक्शन में होती है ना ये नेगेटिव में हो सकती है, ठीक है, और इनफाइनाइट भी नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 1/∞ ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 2, 3 एंड दिस इज 0। इसको भी अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी 1/∞ क्या होता है, 0। तो हमारे पास यहाँ पर इसके इस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस क्या रहने वाले हैं, 2, 3 एंड 0। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये प्लेन आपको किसी भी तरीके से वो दे सकता है मार्क करके, ठीक है। आपको सिंपलेस्ट क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देख लेना है, वाई मतलब जो भी एक्सिस यहाँ पर गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरसेप्ट देखने हैं, और इंटरसेप्ट के बाद हमारे वही स्टेप्स हमारे रहने वाले हैं कि हमें पहले रेसिप्रोकल लेना है, एंड देन अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आए तो हमें उसको क्या करना है, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, आई होप कि आपको ये जो टाइप 2 है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टाइप हमारे पास रहने वाली है, ठीक है, और जो कि टफ हमारे पास रहता है, ठीक है, इस चीज में हमें अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि ऑरिजिन को चूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड मिलर इंडिसेस ऑफ मार्क्ड प्लेन, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास, ठीक है, फिगर गिवन है और इसमें ये प्लेन मार्क्ड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हमें इसके लिए क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है मिलर इंडिसेस। तो अब हम क्या करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है, देखो फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता है, मार्क द प्लेन, ठीक है, पर ये प्लेन तो ऑलरेडी मार्क्ड हमें गिवन ही होगा, ठीक है, प्लेन ऑलरेडी हमें मार्क गिवन है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, चूज द ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन हम किसे चूज कर सकते हैं, ओरिजिन है ना, हम है ना किसी भी वर्टिसेस को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वर्टिसेस है जो मैंने व्हाइट से मार्क किए हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हमारे पास है, ओके, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये 8 वर्टिसेस है, इसमें से हम किसी भी वर्टिसेस को ओरिजिन हम मान सकते हैं, ठीक है, बट वो जो वर्टिसेस है, ठीक है, वो किससे पास नहीं होना चाहिए, वो उस प्लेन से पास नहीं होना चाहिए। ओके, हमने ये सपोज किया, ठीक है, कि जैसे हमारे पास जो ये प्लेन है, जो मार्क्ड प्लेन है, वो हमारा ये बोर्ड वाला प्लेन है, ठीक है, वो हमारा क्या है, ये बोर्ड वाला प्लेन है। अगर आप देखो इस फिगर को ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारे पास फ्रंट वाला ऐसे फेस है, ठीक है, जो आगे की तरफ फ्रंट। तो अगर हमने इस बोर्ड को ये प्लेन मान लिया तो इसके जो बैक साइड वाला, ठीक है, मतलब सपोज करो दूसरे रूम है,
ठीक है, इसके जो बैक साइड वाला रूम है तो ये प्लेन वो वाला प्लेन होगा, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर डॉट से मार्क किया है। ओके, तो जो ये एक्सिस है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर लाइन कर रहा है, पीछे वाले प्लेन में। तो हमने इसमें से किसी भी वर्टिसेस को क्या मान लेना है, ओरिजिन। ठीक है, सपोज करो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है, हमने किसको ओरिजिन माना, इसको। अब ओरिजिन मानने के बाद हमें क्या करना है, हमें, ठीक है, हमें एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है, वाई एक्सिस की तरफ एंड देन जेड एक्सिस की तरफ, और फिर हमें देखना है कि जो हमारा प्लेन है, ठीक है, वो कहाँ पर, एक्स एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस में कहाँ पर और जेड एक्सिस में कहाँ पर। अब देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये ओरिजिन है ना, ये प्लेन में लाइन नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान से देखो इस फिगर को, इसको इस तरीके से मानो ये बोर्ड वाला प्लेन है, ये सिर्फ फ्रंट वाला, ठीक है, तो ये कहाँ पे लाइन करेगा, अगर हम यहाँ से, ठीक है, इस एक्स एक्सिस पर ऐसे मूव ऑन करें तो क्या प्लेन कहीं पर कट करेगा, नहीं करेगा, है ना, क्या कहीं पर कटेगा, क्योंकि ये तो आगे की तरफ है ना ये वाला प्लेन, तो ठीक है, जैसे ये बोर्ड वाला प्लेन ये है जो मार्क प्लेन है, तो जो ये, ठीक है, ये कहाँ पर, इस तरह से मूव कर रहे हैं हम यहाँ पर इस एक्सिस में, यहाँ पर जो बैक वाला रूम है उसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो इट मींस यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होगा, इंफिनिटी। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस में, देखो वाई एक्सिस में ऐसे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, अगेन क्योंकि ये तो फ्रंट की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस में भी जो ये कहीं पे कट नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इंफिनिटी। ओके, अब जब हम जेड एक्सिस में चलते हैं, ठीक है, देखो जेड एक्सिस में जब हम चले तो ये प्लेन यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है, हमने इसको माना कि ये क्या यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कट कर रहा है, तो इट मींस जेड एक्सिस के अलोंग जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना है। और जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये ही आती है कि हमें ओरिजिन कैसे चूज करना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ओरिजिन कभी भी प्लेन से पास नहीं होना चाहिए। एंड नाउ वी टेक रेसिप्रोकल, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 by infinity 1 by infinity 1 by 1। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके मिलर इंडिसेस, ठीक है, 0 0 1। तो ये हमारे पास टाइप 3 के क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में हमने मिलर इंडिसेस के सभी टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है, इजी मॉडरेट एंड टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े टफ आते हैं हमारे एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी भी कुछ और, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके भी हम वीडियोस को हम, ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।